रुको। अगर तुम हर बात पर तुरंत जवाब दे देते हो, हर बहस में कूद पड़ते हो और हर व्यक्ति को अपनी सफाई देने लगते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज जो बात तुम सुनने वाले हो वह साधारण नहीं है। यह समझ गए तो जीवन भर कोई तुम्हें मानसिक रूप से हिला नहीं पाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि बीच में कही गई एक सच्चाई तुम्हारी आदतें बदल देगी। और यदि तुम भीतर से मजबूत बनना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को पसंद करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब ध्यान से सुनो। दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं होता जो ऊंची आवाज में बोलता है। सबसे खतरनाक व्यक्ति वह होता है जो चुप रहता है पर सब समझता है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना नियंत्रण है। और जिस व्यक्ति को स्वयं पर नियंत्रण है उसे कोई हरा नहीं सकता। लोग सोचते हैं कि जो बोलता नहीं वह डरता है, पर सच्चाई यह है कि जो हर समय बोलता है वह स्वयं को साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। जिसे अपनी कीमत पता होती है उसे शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने ध्यान दिया होगा, जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह जल्दी थक जाता है, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा दूसरों की बातों पर खर्च कर देता है। और जो व्यक्ति चुनकर प्रतिक्रिया देता है वह अपनी शक्ति बचाकर रखता है। चुप रहना एक कला है। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम शांत रहो तो सामने वाला असहज हो जाता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ तो वह भीतर से हार जाता है। हर लड़ाई का जवाब देना आवश्यक नहीं होता। कुछ लड़ाइयां छोड़ देने में ही जीत होती है। जो व्यक्ति हर जगह अपनी राय देता है उसकी राय का मूल्य कम हो जाता है, और जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी एक बात भी गहराई छोड़ जाती है। याद रखो, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्या यह आवश्यक है, क्या यह सही समय है, क्या यह सही शब्द है। यदि तीनों का उत्तर हाँ है तभी बोलो, अन्यथा चुप रहना अधिक समझदारी है। चुप रहना तुम्हें दो लाभ देता है। पहला, तुम अधिक सुन पाते हो, और जो अधिक सुनता है वह अधिक सीखता है। दूसरा, लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं। रहस्यमय व्यक्ति का आकर्षण अधिक होता है। जो हर बात खुलकर बता देता है उसमें कोई गहराई नहीं बचती। चुप रहना आत्मविश्वास की पहचान है। जो भीतर से मजबूत होता है उसे अपनी आवाज ऊंची करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर ध्यान रहे, चुप रहना और डर जाना अलग बात है। डर में चुप रहना कमजोरी है, पर समझदारी में चुप रहना शक्ति है। जब तुम अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हो तो अपनी योजनाएं सबको मत बताओ। लोग तुम्हें रोकेंगे, मजाक बनाएंगे या तुम्हारी ऊर्जा कम करेंगे, पर जब परिणाम सामने आएगा तब वही लोग चुप हो जाएंगे। इसलिए अपनी मेहनत को शोर मत बनाओ, उसे परिणाम बनने दो। एक और बात समझ लो, हर व्यक्ति तुम्हें समझे ये जरूरी नहीं है। जो तुम्हें गलत समझते हैं उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। समय स्वयं उत्तर दे देता है। चुप रहकर काम करना सबसे बड़ा प्रतिशोध है। जब तुम बिना प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ जाते हो तो तुम अपने स्तर को ऊंचा कर लेते हो। लोग तुम्हें तभी परेशान कर पाते हैं जब तुम प्रतिक्रिया देते हो। जिस दिन तुमने प्रतिक्रिया देना कम कर दिया उस दिन से तुम्हारी मानसिक स्वतंत्रता शुरू हो जाएगी। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। हर क्रोध का उत्तर आवश्यक नहीं, हर आलोचना का जवाब आवश्यक नहीं, हर ताने का प्रतिकार आवश्यक नहीं। कुछ बातों को अनसुना कर देना ही श्रेष्ठ होता है। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं को जानता है उसे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। चुप रहना तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, तुम्हारी सोच स्पष्ट करता है और तुम्हारी उपस्थिति को प्रभावशाली बनाता है। इसीलिए आज से निर्णय लो, हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, हर व्यक्ति को सफाई नहीं दूंगा, अपनी ऊर्जा बचाकर रखूंगा, क्योंकि मौन में शक्ति है। यदि यह बात तुम्हारे मन को छू गई हो तो इस वीडियो को पसंद करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां हम शोर नहीं करते, यहां हम भीतर की शक्ति जगाते हैं। यही मौन की ताकत है और यही असली नियंत्रण है।